बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा में 5 करोड़ टन मलबा फैला हुआ है जिसे समेटने में 21 साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा जंग में होने वाली तबाही से जो मलबा फैला हुआ है इसे समेटने में 21 साल से ज़्यादा का अरसा लग सकता है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइली हमलों के नतीजे में गजा के अंदर तबाह होने वाली इमारतों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मलबे को साफ करने में 21 साल का अरसा लग सकता है और 12 अरब डॉलर की रकम खर्च हो सकती है। दूसरी जानिब इसराइली फौज गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रही है और गुज़िश्ता रोज रफा में मलबा साफ करते लोगों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर से फायरिंग की गई जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से तबाहशुदा इमारतों से ही फ़लस्तीनी शोहदा की लाशों के मिलने का सिलसिला भी जारी है और अब तक 200 से ज़ायद लाशें बरामद की जा चुकी हैं, जबकि मज़ीद 10,000 से ज़्यादा लाशें मलबे के नीचे दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लॉस एंजल्स के करीब जंगलात में नई आग लग गई, 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अस्टाइक लेक के करीब पहाड़ों पर आग के शोले उड़ते नजर आ रहे हैं। आग तेजी से फैल रही है जिसकी वजह से 25,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया और 500 कैदियों को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। तूफानी हवाओं के बायस 2 घंटों में 5,000 एकड़ का रकबा आग की लपेट में आ गया। लॉस एंजल्स काउंटी फायर डिपार्टमेंट और एंजल्स नेशनल फॉरेस्ट का अमला आग बुझाने में मसरूफ हैं। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स और छोटे तैयारे भी आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि लॉस एंजल्स पहले ही खौफनाक आग की तबाहकारियों से निमट रहा है। 7 जनवरी से लॉस एंजल्स में मुख्तलिफ मकामात पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। आग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हुए तकरीबन 40,000 एकड़ रकबे को खाकस्तर कर दिया है और कम अज कम 27 अफराद की जान ले ली है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर काम शुरू, मेक्सिको बॉर्डर पर अजाफी जासूसी फोर्सेस तैनात करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे पर अमल दरामद शुरू करते हुए ही अमेरिका ने मेक्सिको बॉर्डर पर अजाफी हेलीकॉप्टर और जासूसी फोर्सेस तैनात करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन का कहना है कि 1500 अजाफी फौजियों को मेक्सिको बॉर्डर पर भेजा जा रहा है, जबकि मुतलका अमले के साथ हेलीकॉप्टर्स और इंटेलिजेंस तजियाकार भी रवाना किए जा रहे हैं। इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्सेस की तादाद में 60% इजाफा किया गया है। इसी हवाले से निगरान पेंटागन सेक्रेटरी रॉबर्ट सेलेस ने कहा है कि कैलिफोर्निया और टेक्सास से 5,000 गैरकानूनी तारकीन की बेदखली के लिए पेंटागन तैयारे फराहम करेगा और पेंटागन मेक्सिको बॉर्डर के साथ बाड़ लगाने में हिस्सा लेगा। उधर अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अजाफी 10,000 फौज मेक्सिको बॉर्डर पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मरतबा अमेरिकी सदारत का हलफ उठाने के बाद साबिक सदर जो बाइडेन के कई इकदामात को मनसूख कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडेन का कानून रद्द, डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाजा सराओं के फौज में मुलाजमत पर पाबंदी आयद कर दी। 2 रोज कबल अमेरिका के 47वें सदर का हलफ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडेन के कानून को रद्द करते हुए ख्वाजा सराओं की फौज में मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 14,000 के करीब ख्वाजा सरा अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ख्वाजा सराओं के लिए ये हुक्मनामा नए सदर की पहली तकरीर के बाद सामने आया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, एक मर्द और एक औरत।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और अमेरिकी क़यादत व अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया। गुफ्तगू के दौरान दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया, जबकि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और सलामती से मुतल्लिक भी बातचीत की गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब अगले 4 सालों में $600 बिलियन की सरमायाकारी और तजारत को बढ़ाना चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं समंदरी हदूद में जासूस जहाज आने पर बरतानिया की रूस को वार्निंग। बरतानवी समुद्री हदूद में रूस का जासूस जहाज आने पर बरतानिया ने सदर व्लादिमीर पुतिन को खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मगरबी ममालिक रूसी जहाज को अंडर वाटर केबल्स और दीगर हसास इंफ्रास्ट्रक्चर का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जासूस जहाज समझते हैं। बरतानिया के वजीर दिफा जॉन हेली ने कहा है कि यह वाकया बढ़ती हुई रूसी जारहियत की एक और मिसाल है। उन्होंने रूसी सदर को मुखातब करते हुए कहा कि हम आपको देखते हैं, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मजबूत इकदाम से पीछे नहीं हटेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस को नुकसान पहुंचाने का इरादा हरगिज नहीं रखते। सदर पुतिन से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रूस और सदर पुतिन यूक्रेन जंग को बंद करें। जंग खत्म ना हुई तो रूस पर पाबंदियां आयद करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आसान और मुश्किल दोनों तरीकों से जंगबंदी की जा सकती है। आसान तरीका हमेशा बेहतर होता है। मुआहदा करने का वक्त आ चुका है। मजीद जिंदगियां ज़ाया नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन मसला हल करने के लिए चीनी सदर से मदद मांगी है। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन के लिए इमदाद बढ़ाना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि लॉस एंजल्स में आग से बहुत नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया में पानी की दस्तयाबी से मुतल्लिक ऑर्डर जारी करूंगा। टिकटॉक के मालिक से मुलाकात की है, कोई टिकटॉक को खरीद ले और आधी आमदनी अमेरिका को दे। अमेरिकी सदर ने मसनूई जहानत मंसूबा शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इस मंसूबे से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। AI मंसूबे में $500 अरब की सरमायाकारी की जाएगी और H1 वीजा प्रोग्राम के तहत बेहतरीन लोग अमेरिका आएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका में हर 5 में से 1 वोटर हमास का हामी। नौजवानों में मकबूलियत सबसे ज्यादा। गजा जंग के दौरान अमेरिकी वोटर्स में फ़लस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास की मकबूलियत में इजाफा हो गया। हार्वर्ड और हैरिस के एक नए सर्वे के मुताबिक हर 5 में से 1 अमेरिकी वोटर गजा जंग में इसराइल के मुकाबले में हमास की हमायत करता है। ये सर्वे 15 और 16 जनवरी 2025 के दरमियान किया गया, जिसमें 2650 रजिस्टर्ड वोटर की राय ली गई। सर्वे के नतीजे के मुताबिक 21 अफराद ने फ़लस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के हक में राय दी। इसके बरक्स गजा जंग के आगाज पर अक्टूबर 2023 में होने वाले सर्वे में 16% अमेरिकी वोटर्स ने हमास जबकि 84% ने इसराइल की हमायत की थी। हमास की हमायत नौजवान वोटर्स खासतौर पर 25 से 34 साल की उम्र के अफराद में ज्यादा नुमाया थी, जिनकी तकरीबन 1/3 तादाद ने हमास को इसराइल पर तरजीह दी। इसके बरअक्स इसराइल की सबसे ज्यादा हमायत 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अफराद में नजर आई, जिनकी 90% तादाद ने इसराइल की हमायत की। डेमोक्रेटिक पार्टी के हामियों में से 75% ने इसराइल की हमायत की, जबकि 25% ने हमास की तरफ झुकाव जाहिर किया। रिपब्लिकन वोटर्स की अक्सरियत यानी 81% ने इसराइल के लिए भरपूर हमायत जाहिर की, ताहम 19% ने किसी न किसी हद तक हमास के लिए हमायत का इजहार किया। ख्याल है कि अमरीकी महकमे खारजा की जानिब से हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि अमरीकी अवाम की एक बड़ी तादाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का सेहरा देती है।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।